जिस मॉनसून को कहते थे कम सून, उसी मॉनसून ने अब छीन लिया है सुकून। खौफनाक बारिश बाढ़ की त्रासदी लेकर आई है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। खतरनाक बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। नदियों की रफ्तार के आगे पैर उखड़ते देर नहीं लगती, लेकिन मौत भी तभी आती है जब लिखी होती है। थोड़ी देर तो इस शख्स ने तेज बहाव का सामना किया, लेकिन आखिरकार इसके पैर टिके नहीं और ये तेज रफ्तार पानी में बह गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह बचा लिया गया। उफनती गोदावरी नदी, नदी के बीच फंसी एक गाड़ी। गाड़ी की छत पर जान बचाने के लिए चढ़े कुछ लोग और ऊपर वायुसेना का हेलीकॉप्टर। इससे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं देखा होगा आपने। देखिए कैसे रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। नदी के बीचों बीच एक कार जा फंसी। कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन रात तक सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। जान कभी भी जा सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत थे कि जान बचाने वाले पास ही थे। इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं देखी होगी आपने, कैसे कोस्ट गार्ड की टीम ने इस छोटे से बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पेड़ कितने जरूरी होते हैं इस शख्स से पूछिए, जिसने जान बचाने के लिए पेड़ को थामे रखा जब तक कि रेस्क्यू टीम इस शख्स के पास पहुंच नहीं गई। सर, रात 10 बजे से एक पेड़, नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। रात में तो नहीं हो पाए, निकालने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ, कंटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कहाँ पे मेरा जगह, मैं कहाँ पे खड़ा था शायद नहीं पहुँच पा रहा था। सुबह फिर SDRF टीम ने आके 9 बजे करीब मुझे बाहर निकाला, जिसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और SDRF का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमने रात में 12 से 3 बजे तक रेस्क्यू कार्य किया, लेकिन पानी का प्रभाव ज़्यादा होने से हमारे को रेस्क्यू करने में दिक्कत आई। तो हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू करके जो आदमी फंसे हुआ था, शर्मा जी, उनको सुखरूप बाहर निकाला। हमारी टीम को उनको निकालने को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारी SDRF की टीम ने बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कार्य करते हुए 2 आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। खड़कवासला बांध से पानी छोड़ा गया तो मुढ़ा नदी ओवरफ्लो हो गई और सड़क के ऊपर आ गई। बीच सड़क पर एक शख्स फंस गया। खंबे को पकड़कर इस शख्स ने अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू किया। पानी की रफ्तार जब तेज होती है तो अपने आगे किसी की नहीं सुनती। इस बाइकर को अंदाजा हो गया होगा, जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया। ट्रैक्टर के सहारे देखिए कैसे कुछ लोग एक स्कूटर सवार को बाढ़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ का गुस्सा तो देखा आपने, अब पहाड़ों का क्रोध भी देखिए। कैसे बड़े से बड़े पहाड़ पल भर में नीचे आ जाते हैं। इन लोगों को ध्यान से देखिए। पहाड़ की मंशा से बेखबर ये लोग चले जा रहे थे कि तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। बस कुछ ही सेकंडों का फर्क था, वरना पहाड़ का पूरा मलबा इन लोगों के ऊपर होता और ये उसके नीचे। हिमाचल प्रदेश के इंदौरा के इस लाइव भूस्खलन में तो पूरी की पूरी सड़क ही पानी में देखते ही देखते बह गई। गीली मिट्टी वाले पहाड़ हो या मजबूत चट्टानें, बरसात में जब गिरती हैं तो भर भरा कर गिरती हैं। रुद्रप्रयाग की ये पहाड़ी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और पेड़ों के साथ नीचे चली आई। जब पहाड़ ही नहीं बच रहे तो मकान कैसे बच सकते हैं?
मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक है। नदियां फुल स्पीड से बह रही हैं। पहाड़ जिंदगियों को दबा देने पर उतारू है। जान माल का नुकसान कम हो, यही दुआ है। भारी बारिश ने गुजरात में तबाही मचा रखी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर 6-6 फीट तक पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब तक 83 लोगों की जान चली गई। ये गुजरात के वो क्षेत्र है जो पूरी तरह जलमग्न है और जहां जिंदगी मौत से हर पल दो हाथ कर रही है। गुजरात अपने दौर की सबसे भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। बाढ़ बारिश की तबाही से मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदियां तटबंध तोड़कर सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। सड़कें समंदर की सतह की तरह गहराइयों में डूबी हुई हैं। जिंदगी हर वक्त मौत के साए में। मकान समंदर, दुकान समंदर, धरती समंदर, जहान समंदर, लोग घरों के बाहर, घरों के अंदर समंदर। गुजरात बीते कई दिनों से मौसम के साथ पानी के उतरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन पानी और इंतजार के साथ राहत की उम्मीदें भी रोज बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें, ये जो पानी आ जाता है पूर्व में, तो हर एक घर सोसाइटी में 100-150 घर रहता है और हर एक को खाने पीने की प्रॉब्लम रहती है, बिजली की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे खाने पीने की सुविधा के लिए हर एक सोसाइटी में 10-10 आदमी खड़े रहते हैं और बाहर से पानी में 6 फुट 8 फुट पानी में बाहर जाते हैं और खाना लेके आते हैं और अपने घरों को खाना खिलाते हैं। हर एक घर में देखो, हर एक घर में 6-6 फुट 5-5 फुट पानी रहता है और हर एक के घर में सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है, तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया, गद्दा खराब हो गया, सोफा खराब हो गया, सब बिक गया है। किसी के घर में खाने का गेहूं खराब हो गया, किसी के वहाँ चावल खराब हो गया। टोटल और बहुत सारे नुकसान बहुत है। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश ने सब कुछ ढक लिया था। पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। कुछ जिलों में 17 दिन बाद सूरज दिखा तो जीने की उम्मीदें भी बंद हुई। कैश डॉल्स का वितरण शुरू हो गया है। हमारे तंत्र कितना अलर्ट है और कितना स्पीडी है। जो 50% बच गए हैं उनको भी दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद बागडोर संभाले हैं। बाढ़ और बारिश से गुजरात के दर्द का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन शायद समझ भी रहे होंगे कि चुनौती बड़ी है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से भी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। एनडीआरएफ के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो फुर्ती दिखाई है, चॉपर्स वगैरह भी भेजे गए हैं, तो केंद्र सरकार ने भी बड़ी मदद की है। और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी हर बात के ऊपर ध्यान रखा है। रोज रात को देर तक वो कौन से जिले में क्या बारिश कितनी हो रही है, क्या तकलीफ है लोगों को, वो समझबूझ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और पूरे तंत्र को अलर्ट रखा है।